चलते हैं दरबार की ओर। नाम पुकारना प्रारंभ करता हूं, या संकेत इशारे से जैसे भी आदेश आएगा बुला लेता हूं। अभिषेक पिता राजकुमार या राजकिशोर जी वाजपेयी, इस नाम से कोई हो तो आ जाए। राजकिशोर जी या राजकुमार जी, अभिषेक के पिता का नाम है। पास में आए बेटा, और पास में आइए। इससे टच नहीं करना है, तुम तो जड्ड मार रहे हो। मैं बिठाओ। हाँ जी। हाँ जी बोलो, काजी बोलो। वही प्रिया वर्मा से शादी के लिए आए थे। इतने मुंह करके क्यों हंस रहे थे? अब प्रिया वर्मा आई है? नहीं अभी नहीं है, अभी घर पे ही है अभी। अभी नहीं आई घर पे? पहले आ चुकी क्या? हाँ वो 13 तारीख को आई थी यहाँ पे। हमसे मुलाकात हुई? नहीं। नहीं हुई। तो प्रिया वर्मा से ही करना है। हाँ जी। तो आप वर्मा हो या वाजपेयी हो? हम वाजपेयी, वो प्रिया वर्मा है। आप पंडित वाले वाजपेयी हो कि कुछ और? पंडित वाले नहीं है वैसे हैं। हैं? पंडित वाले नहीं है। पंडित नहीं हो तुम? हैं आते वाजपेयी पंडित में, लेकिन जब जैसे पंडित कथा कहते वो नहीं है। अच्छा, तुम कथा वाले वाजपेयी नहीं हो? हाँ जी। अच्छा, नौकरी वाले वाजपेयी हो कि प्यार वाले वाजपेयी हो? जो आप कहते हैं? जैसे आपको लगे। हमें क्या लगे? हमारे यहां भी वाजपेयी बैठे, नौकरी वाले बैठे हैं। ये मैं बैठा हूं तो ये से वाले गुरुजी बैठा हूं, परचे वाले, और तुम लब को प्यार हो किल्लू किल्लू वाले हो है? कि सीलू सीलू वाले हो? क्या है? पता नहीं। क्या ढीलू ढीलू? गुरुजी पता नहीं। क्या पता नहीं है? कौन से वाले आप समझ रहे हो? लब वाले हो? हाँ जी। बताओ वाजपेयी जी, एक इनकी उपाधि लब वाली दे दी जाए? किससे करना शादी? प्रिया वर्मा से। प्रिया वर्मा? हाँ जी। आपके ससुर का नाम क्या है? मैनू वर्मा। तो ले आओ, क्या दिक्कत है? जब ससुर मान ही लिए तो लाओ। ससुर से बात नहीं हुई? नहीं। लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? लड़की अब इंटर के करीब साइड कर रखा है मेरे ख्याल से। तुम क्या करते हो? हम तो काम करते हैं। क्या है का? होटल लाइन। तो क्या खाना ना खाने आती थी होटल पे क्या? नहीं, खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं तो लड़की कैसे मिली है? लड़की हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे ऐसे। ट्रेन में सफर कर रहे थे, मिल गई, देख लिया और प्यार हो गया। शाबाश। लड़की की इच्छा क्या है? शादी करना चाहती है? हाँ जी, वो घर वालों की मर्जी से करना चाहती है। आप एक रथ ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, भगा लाओ। गुरुजी भगाना होता तो 7 साल पीछे हो जाती लॉकडाउन में, तब करना नहीं चाहते थे। तुम कितने साल के हो? 22 साल के। तो 7 साल का हुई लॉकडाउन को भी? नहीं, हाँ। हम लोग लॉकडाउन से ही पहले से रिलेशन में है। रिलेशन में हो? हाँ जी। रिलेशन मतलब बातचीत होती है या घूमने फिरने जाते हो? बातचीत सब कुछ होती है। इसकी शादी होना चाहिए कि नहीं, बताओ? माता जी कह रही नहीं होना चाहिए। देख लो, हाथ उठाओ माता जी। नहीं होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दुश्मन तो यहीं बैठे हैं। लड़की से बात करा सकते हो? हाँ जी। कराइए। माइक लगाना उसके कान, उस पे स्पीकर खोलो। मन्नू गुरुजी बात करेंगे। इस पे लगाइए। क्या बेटा आप शादी करना चाहती हो? हेलो। आप शादी करना चाहती हो उससे?
हाँ हिल रहा हूं। आप ये बताइए, क्या इस लड़के से आप शादी करना चाहते हैं? आप हम इंसान। हेलो। जी बोलिए बेटा, मन्नू गुरुजी, माइक से बोलिए। गुरुजी ये पूछ रहे आप हमसे शादी करना चाहती हो क्या? हाँ, गुरुजी ये पूछ रहे आप हमसे शादी करना चाहती हो? आपसे? हाँ। हाँ। पक्का? कह रहे हैं पक्का? हाँ। क्या हाँ? शादी करना चाहते हो क्या? पक्का? हेलो। क्या हूं? हेलो। पूछिए। पूछ रहे हैं कि आप पक्का वाला शादी करना चाहती हो? तो क्या कोई कच्चा भी शादी करता है क्या गुरुजी? मतलब पक्के ही में करने, कच्चे होती ही नहीं है। चलिए हमने लिखा, सुनिए बेटा, मैंने लिखा है प्रिया वर्मा, पिता का नाम मोनू वर्मा है, शादी मैनू वर्मा। पढ़। गुरुजी हम पढ़े लिखे नहीं हो पहले से। पढ़ा लिखा नहीं है। क्या नाम बताया तुमने? मैनू वर्मा। स्क्रीन। और बेटा तुम जिस मोबाइल पे बात करा रहे ना, वो नंबर ये है। तो गुरुजी उस वाली सिम का रिचार्ज खत्म है ना तो उनका? फिर बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवगान से आतिवान जी महाराज की, आपकी शादी 101% नहीं होगी। 1% में, अब 100% में बचा ही नहीं कुछ। अब ये लड़की को यदि शादी करनी है तो आगे पंडोकर धाम में अर्जी लगाया जाए, 15 दिन में शादी हो जाएगी। आशीर्वाद लेके आओ अगली बार। पूछो। आओगी? हाँ। 15 दिन बाद आओगे? वहाँ कहाँ नहीं आएंगे? जाओ शादी हो जाएगी। आ हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, शादी तय। लेकिन पंडोकर धाम आने पर 15 दिन में शादी होगी। आशीर्वाद है। ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, 3 नारियल बंधन रामायण अभी होगी, हवन होगा। घर की दोनों की सहमति से विवाह होने पर दोनों लोग हवन में बैठना। आशीर्वाद है। भागो। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवगान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। शांति से बैठ जाइए। इन्हें निकाल दो बाहर खड़े करके। तमीज नहीं है आपके पास क्या? मिलना था, हमें नहीं मिलना। बोलिए पंडोकर सरकार की। मैया मिल लेंगे, चिंता मत करो, हम तो मिल भी किनारे बैठे हैं। अब तुम मिलो ना मिलो अलग बात है माई, लेकिन हम तो मिल भी किनारे बैठे हैं। लेकिन टाइम आएगा तभी मिलेंगे, समय से पहले नहीं। समय आने पर शुभ अवसर पर ही मुलाकात होगी। बोलिए पंडोकर सरकार की। संतोष कुमार कामते, संतोष कुमार कामते को यहां शीघ्र आ जाए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, शीघ्र आ जाइए। बैठ जाइए। वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। तुम पास में आओ, माइक उठाइए, इससे टच मत करो। हाँ, कहां से आए हो? मैं बिहार से आया, मधुबनी जिला से। बिहार से मधुबनी जिला से। क्या समस्या लेके आए हनुमान जी को सुनाइए। इसको दौरा पड़ता है सर 6 साल से। हाँ, घर डॉक्टर ने दौड़ा बताया? हाँ, डॉक्टर ने दौरा बताया था। और पत्नी का तबीयत खराब रहता है, बेटी भी बीमार रहती है। इस क्या नाम है तुम्हारा? अनुज नाम है, अनुज। अनुज कुमार। घर में दिक्कत होती है बहुत ही, पैसे कमाते पता नहीं कहाँ चला जाता है। पढ़िए। आपका कितने साल के हैं आप? 12 साल का है सर। ये दौड़ा कब से आ रहा है? ये 7 साल का था ना,
तब से शुरू हो गया। 7 साल की उम्र से। जी। इसका नाम क्या? अनुज नाम है, अनुज अनुज। कुमार। हाँ क्या आपका एकाध पुत्र या पुत्री कभी मृत्यु हुई? हाँ जी, मरा है कोई बेटी 13 साल का। 13 साल की पुत्री मर गई है, कैसे मरी है? वो फूल तोड़ने गए थे, फूल के गाछ पर से नीचे गिर गई। गाज? हाँ, पेड़ पर से। फूल के पेड़ पे कैसे चढ़ गए? फूल तोड़ने गई थी, ठीक है। उस पर से नीचे गिर गई वो, फूल के गाछ पर से, पेड़ पर से। काय का पेड़ था वो? कनेल का। अच्छा, हमने कहा गुलाब के फूल पे कैसे चढ़े। नहीं नहीं, कनेल का फूल था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। क्लियर प्रश्न होना चाहिए ना। बोले नहीं, फूल के पेड़ से गिर गई। अब बताइए, कल्पना करोगे फूल गुलाब के फूल से क्यों गिरेगा? तो कंफर्म करना पड़ता भाई, ऐसा कौन सा फूल था साहब? तो हमने भी लिखा, पढ़ी है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। अक्षर जानते हो? हाँ एक पुत्री मृत्यु हो गई है, 12-13 वर्ष की थी, जी फूल तोड़ने गई थी। जी जी। उसका नाम क्या था? संध्या नाम था। उसका नाम संध्या या साधना नाम से उसको जाना जाता होगा। नहीं तो संध्या हम लोग बुलाते थे उसको। तो कागजों में क्या नाम था? कागज में तो संध्या नाम था सर। ठीक है साहब, हमने संध्या और संध्या लिखा है, ठीक है। हाँ हाँ सही है। बालक की मिर्गी एवं दौड़ा आता है, लाभ होगा। और संतोष कुमार कामते जी, आपके परिवार में प्रेत बाधा खत्म होगी। पंडोकर धाम 5 मौसा करें, आशीर्वाद है। अच्छा ठीक है ना? ठीक है सर। दवाई चलेगा इसका, सबके बंद कर देंगे? बिल्कुल, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। दवाई भी चलने देंगे? बिल्कुल चलने देना भैया। हनुमान जी कृपा से आपके बच्चे को मिर्गी एवं दौड़ा नहीं आएगा। पंडोकर धाम 5 मौसा करें, आशीर्वाद है जी। आपको बरहा जाना है, 5.25 किलो खाकरा प्रसाद लेके जाना है। इस मंत्र को 108 बार जप करना। ठीक है सर। तो बढ़ा कल जाएंगे ना? अभी हाल चले जाओ सीटे में, सूर्योदय के बाद ही जाया जाता, ठीक है। ठीक है। तीर्थ स्थल में या किसी भी जगह जल, नाला, तालाब, नदी आदि में रात्रि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन तीर्थ स्थान पर ये खुला रहता है, घाट पर शेष किसी भी स्थान के मार्ग से जा रहे हैं और यदि उतर के जा रहे हैं उस मार्ग में, तो रात्रि में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए। इसलिए सूर्योदय के बाद ही जाने का और पूजा पाठ करने का तीर्थ स्थलों में नियम अनुसार, जब तक पट खुले हैं तब तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। श्री हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चले चलो, सीधे नीचे उतर के जाओ, प्लेटफॉर्म सामने है, सीधे मेडिकल पे पहुंचो। इसके बाद रवि कुमार जी, पिता का नाम सर्वेश कुमार जी, ऐसे हैं कोई तो आ जाए। रवि कुमार, सर्वेश कुमार नहीं है? रवि कुमार, सर्वेश कुमार नाम से कोई व्यक्ति है तो आ जाए। आवाज जो सुन रहे हो आते ही नंबर अपना ले लीजिएगा। पूजा, पति का नाम संजय कुमार जी, ऐसा कोई हो तो आ जाए। पूजा देवी, संजय कुमार। आपका नाम पूजा देवी है कि जो बैग लिए? अरे जिंदल हो या भूत हो, आ जाओ। पूजा नाम है, आ जाओ। पति का नाम संजय है, हाँ तो आ जाओ। आपका उपनाम पुष्पा देवी है, ठीक है, बैठ जाइए। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आई हो? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या समस्या लेके आई? बेटी की जो पढ़ाई करी उसका मन नहीं लग रहा, उसकी पढ़ती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा। और बेटे का आपके पास फरवरी से आ रहे हैं, अब उसका इलाज पूरा हो गया, जो आपने बोला था वो हमने किया, अब आगे के लिए पूछना था। कुछ नई समस्या लेके आई है? क्या क्या समस्या लेके आई है, हनुमान जी को सुनाइए। वो उसका जैसे वो काम कर रहा है, पर वो जो जिस रफ्तार से करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। अच्छा, क्या उसकी शादी हो गई? नहीं, अभी कुंवारा है।
अच्छा, कुंवारा है। जी। आपकी बेटी है? हाँ जी। बेटी का नाम क्या है? कीर्ति जिंदल। उसकी शादी हो गई? जी नहीं। नहीं। उसके विषय में कोई समस्या लेके आई हैं? उसकी समस्या यही पढ़ाई के लिए है और उसके पेट में भी दर्द रहता है और अभी डॉक्टर से वो टेस्ट कराया था तो उसको पीसीओ था। पहले मैं नॉर्मल समझ रही थी, जब आपने किसी को बता रहे थे कि वो रसोली होती है तो मेरे को थोड़ा, मतलब हमने किसी को बताया तो आपने यूट्यूब पे देखा था? नहीं, कल मैंने आपको साक्षात देखा था जब आप कल किसी को बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि आपको पीसीओ है, आपको भाई वो रसोली है, ऐसा कुछ बताया था। तो फिर मेरे को उसके बाद पहले से उसको बेटी का जो टेस्ट करवाया था तो उसमें आया था, तो मेरे को समझ नहीं था कि क्या बीमारी है। मैं डॉक्टर के पास भी लेके गई थी, डॉक्टर ने उन्हें इलाज, मतलब हमारे कहने के बाद आपको समझ में आई कि ये बीमारी होती है? हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये कहने का है। हाँ जी। तो आप दरबार अच्छे से सुनती हो, देखती हो? जी। और चलिए। अभी मेरे हस्बैंड के हाथ में वो हो गया। क्या हो गया? वो क्या होता है? पैरालाइज टाइप। अच्छा, लगा। हमने कि वो हो गया, हमने वो क्या नहीं, होता नहीं है? सर, मैं बता मेरे हाँ, कोई बात नहीं, आराम से। तो अभी 4 बजे के करीब उनके हाथ में उठ नहीं रहा था। फिर नहीं, अभी तो उठ रहा है। अब उठ रहा है सर, अब महाराज जी अब उठ रहा है। फिर उन्होंने किसी ने बोला कि हमें ना हाथीवान महाराज जी के दर्शन कराओ। हाथीवान जी के दर्शन कराए, फिर भभूत लगाई वहाँ की, फिर यक्षशाला की भभूत लगाई। फिर यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि आप ना ये अखाड़े में चले जाओ। वाह। अखाड़े में गए महाराज जी। लोगों ने आपको मार्गदर्शन कर दिया? नहीं, यहाँ पे राजू जी महाराज जी ने किया वे था। राजू महाराज नहीं है, श्रीवास्तव लाला जी हैं। जी मुझे मालूम नहीं जी। तो उन्हें बाबा बनाने वाले हैं, उनके घर के कहेंगे तो बना देंगे। तो उन्होंने बोला था महाराज जी। फिर किसने बोला कि वो बल्लू महाराज जी के यहाँ से घी ले आओ। मेरे भाई ने बोला कि अच्छा, बल्लू महाराज के यहाँ घी प्रसिद्ध है। घी, देसी घी लाए तो नाक में भाई ने डाला तो उसे अब चलिए। काफी आराम सबने अपने अपने तक की औषधि बताई। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि धाम का और आपने औपचार जो जानते थे, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, इसी का नाम है इंसानियत। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हमने लिखा है, सुना है। हमने लिखा है कीर्ति जिंदल पर एवं बालक हेमंत कुमार को तंत्र क्रिया है, वशीकरण कीलक व्याधि है, लाभ होगा 2024, 2025, 2026 तक। पूजा उर्फ नाम पुष्पा देवी, संजय कुमार जी पर तंत्र बाधा का प्रयोग एवं लकवा पैरालिसिस क्या लक्षण था, वर्तमान में ठीक है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद महाराज जी। पढ़ने में आ रहा? जी महाराज जी। मुझे तो नहीं आ रहा, तुम्हें आ रहा है? कीर्ति जिंदल एवं बालक हेमंत पर तंत्र क्रिया है। वे वशीकरण और अब पढ़ लिया, कोई बात, बहुत है। इस मंत्र को नियम से करना है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। अब 5 अमावस्या लगातार करनी है और आपके घर में कोई भी बाधा नहीं रहेगी, किसी प्रकार तंत्र नहीं रहेगा और ये मंत्र 108वां करना है। और आपको बरहा धाम जाना है, 5.25 किलो खाकरा प्रसाद 5 लौंग वाला लेके जाना है और ये कल करना है और ये आगे कोई बीमारी नहीं होगी, आशीर्वाद है। और दवा उपचार डॉक्टर से भी लेते रहें। मैं किसी भी डॉक्टर की दवा को या किसी भी रोग को चैलेंज नहीं करता, वो अपने अपने डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमारे यहाँ के विधान करने से बीमारियों में लाभ प्राप्त होता है। आप भी अच्छे से करेंगे, लाभ मिलेगा और दवा और आशीर्वाद दोनों समय पर फलीभूत होते हैं। आशीर्वाद। जय। सुरेश कुमार जी शाहू, इस नाम से कोई व्यक्ति तो आज बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेवगान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए, ये माइक उठाइए। दादा कहाँ से आए? जी, छिंदवाड़ा से MP। क्या समस्या लेके आए? पत्नी बीमार है गुरुजी। पत्नी का नाम बताइए। राजकुमारी साहू। राजकुमारी जी साहू, जी। ठीक है। और कोई बात? और बच्चों की शादी है। हाँ,
बच्चों की शादी है, बेटा बेटी दोनों। पढ़िए। राजकुमारी साहू, कमर में दर्द है, जी। सर्वाइकल रोग है, लाभ जी। होगा। गुड़िया गर्दन का दबा है, जी। प्रेत बाधा है, लाभ होगा। जी। वर्ष 2024 के मई से पूर्ण लाभ होना प्रारंभ होगा। जी। 2026 तक योग करने से, योग माने जी, योगा। योगा, हाँ, जी। योग करने से लाभ होगा। जी। एक दिन की मंत्र चिकित्सा होगी, उसी दिन से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। शेष योग करना आवश्यक रहेगा। जी। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद हो। सरकार की कृपा से यह मंत्र नियम से करना है, तभी सफलता मिलेगी। जी। नियम से पाठ जाप करना है। जी। श्री हनुमान जी पंडुगा सखा सहायक होंगे, आशीर्वाद है। जी। ये मंत्र 108वां करना है। भैया आवाज मत करिएगा। और आपको ये काम और करना है। जी। सरसों का तेल, जी। मुल्तानी मिट्टी जिसमें जी। चौका लगता है, जी। उसकी लोई बना करके जी। पहले उस मिट्टी को रात में फुलानी है, जी। गीली करके रखनी है। जी। और फिर उसमें सरसों का तेल को के द्वारा फिर उसको गूंथना है दूसरे दिन। जी। और उसके गर्दन पर लेप लगा के रखना है, जी। मात्र 2.5 से 3 घंटे। जी। और दुनिया के किसी भी डॉक्टर से चेक करा लेना, सर्वाइकल का कोई भी गुरिया डिफेक्ट नहीं रहेगा, आशीर्वाद है। जी गुरु जी। बोलो पंडोकर सरकार की यह जय। विधि को करने से जी। सैकड़ों लोगों को लाभ इस विधि से प्राप्त हुआ है। आज से 2001 से 2006 तक ये विधि हमने खूब बताई और इसका खूब ये लाभदायक रही है। जी। और आज समय आने पर ये पुनः ये स्मृति में आई, मैंने आपको ये प्रसाद के रूप में दे दिया है, आशीर्वाद है। जी। चाहिए जी। जिससे हमारे गांव में पहले चौका लगता था ना, ये गांव क्षेत्र वाइज भाषा में इसको मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। हमारे यहाँ पहले इसको सिर भी धोने में इसका प्रयोग किया जाता था। कई हमारी माताएं छोई, जैसे छोई वही जो खाते ना, अब तो नहीं खाते हैं क्योंकि वैज्ञानिक जमाना है, अब तो कैल्शियम की दवा खाते हैं। तो इसके लिए गर्भाधान के दौरान हमारी कई माताएं लोग मिट्टी का प्रयोग करते थे। वो मिट्टी को ही मैंने बोला है, ध्यान रखिएगा। बोलिए पंडोकर सगर की छोई, छोई छोई। हाँ, हमारी बहन बहुत ज्यादा खाती थी सागर में। वो तो बर्तली खाते थे, खरवा, चौक, भभूति आधा किलो। 1 महीने में 1 किलो तो राख खा जाती थी हवन की, जो कि यज्ञ की हवन खा की भभूति ली जाती है। थोड़ा सा जीभ में स्पर्श हो जाए, मस्तक पे लग जाए और शरीर को स्पर्श हो जाए, बस इतनी नहीं कि एक मुट्ठी भभूति ली खा ली। लेकिन एक हमारी बहन है, थी नहीं है, खूब मट्टी खाते थे, खूब भभूति खाते थे, दुका के रखते थे पूरा हवन का 1 डब्बा भर के, महीना भर में समाप्त। बोले श्री पंडोकर सगर की। देवेंद्र प्रताप सिंह, स्वर्गीय चंद्र सिंह, बोलिए श्री पंडोकर सगर की। आइए, बोलिए कहां से है? गोंडा जिला यूपी। माइक से बोलो। गोंडा जिला यूपी। क्या समस्या लेके आए हो? बेटी की शादी की और धंधा बिजनेस की, बस, बच्चे की। और कोई बात तो नहीं? नहीं, और कोई बात नहीं। कर चलिए, हमने लिखा है पुत्री की शादी शुभ होगी, जागृति सिंह की, शिवानी की पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी, ज्योति देवी के पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, आकाश की जॉब होगी। ये कौन है आकाश? बेटा। शीघ्र ही कामना पूरी होगी। 2024, 2026, 2028 तक सभी क्रमशः समय आने पर मनोरथ पूर्ण होंगे, आशीर्वाद है। लेकिन इसके लिए पंडोकर धाम 5 महोत्सव नियम से करें। कर्ज बहुत है सर। कर्ज पड़ जाएगा, आशीर्वाद है। घर तो नहीं बिकेगा गोंडा का। मेहनत नहीं करोगे, धंधा पानी नहीं करोगे तो मकान बिकेगा, तुम भी बिक जाओगे। धंधा इस समय
नहीं है, धंधा। जम जाएगा। चलिए इस मंत्र को नियम से करिएगा। 108वां मंत्र को जाप करें। बरहा का दर्शन करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। सिक्की देवी या सिंकी देवी, सिंकी देवी, उनके पति का नाम संदीप सोनकर जी हैं। कोई है तो खड़े हो। आइए जल्दी आइए। बोलिए परम पूजपा सदगुरुदेवान से हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जितने भी इस समय पंडोकर सहकारी यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं उन सबको पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सभी को साधुवाद एवं आशीर्वाद। पास में आइए और पास में आइए, माइक उठाइए। हाँ भैया क्या पूछना चाहते बोलिए। गुरुजी मेरे विवाह को 5 साल कंप्लीट होके 6वां साल लग गया है। मेरे यहाँ संतान नहीं है सर। संतान नहीं, डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया सर, पत्नी की 3 बार सर्जरी हो गई गर्भाशय में। एक बार सर्जरी क्या हुई सर्जरी में? सर उसके पेट में दर्द रहता था, डॉक्टर को दिखाया तो मैडम बोली गठान है। तो उसकी सर्जरी करी तो देखा, बोले कि इनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, इनको नहीं हो सकती प्रेगनेंसी। फिर हमने फिर कुछ महीने ठीक रही, फिर दर्द होने लगा। उसमें कैंसर नहीं बताया? सर कैंसर जब तीसरी बार सर्जरी हुई सर, तो उन्होंने जो निकाला, मतलब जो उसकी बायोप्सी हुई, तो उसमें बताया कि क्या बोलते उसमें कैंसर सेल मिला है। तो फिर हम कैंसर डॉक्टर के पास भेजा, तो उनने उसका मतलब डोटा पेट करके एक टेस्ट होता है वो करवाया, तो बोले कि नहीं है, बोले अब नहीं है कुछ भी। पढ़िए हमने क्या लिखा सुनिए। कैंसर रोग है और था, प्रेजेंट में नहीं है लेकिन है, यानी कैंसर रोग है और था, मतलब उस दौरान स्थिति में कैंसर था और अब नहीं है। गर्भाशय सर्जरी हुई है, गांठ निकाली है, 3 से 4 बार हुई ऑपरेशन, सर्जरी हुई, पुत्र होगा, परक नली से योग बनता है, समय अनुकूल आज से आ गया है, इसके लिए आगे तैयारी करें, बच्चा होगा, आशीर्वाद है। परक नली से ही होगा, समय अनुकूल आ गया है, समय अच्छा आ गया है, आज से ही। जय श्री पंडोकर सर। अब इस भाषा को ध्यान रखना है, समय अच्छा आ गया है, अनुकूल योग है, आज से ही। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आज ही बच्चा हो जाएगा। महाराज आज से ही कहा था, तो आज से ही बच्चे नहीं होते रहेंगे लगातार। समय अनुकूल आ गया है, समय अच्छा योग है, अब इसके लिए इलाज लेना पड़ेगा, आशीर्वाद है, शुभ संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। और कैसे होगा? IUI परख नली के माध्यम से ही बच्चा होगा। डॉक्टर भी यही कहेगा कि नॉर्मल बच्चा नहीं होगा और गर्भाधान यंत्र के माध्यम से करना पड़ेगा, मतलब अंडा बना के रखना पड़ेगा और ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चा होगा। क्या बताया डॉक्टर ने? गुरुजी डॉक्टर ने पहले जब फर्स्ट टाइम हुआ तो बोले कि इनको नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती, IVF कराना पड़ेगा। मगर हम सोचे IVF नहीं, बच्चा गोद ले लेंगे, नहीं हमारी मतलब उतनी वो है। तो फिर मगर उसकी समस्या बनी रही, पेट दर्द, फिर तीसरी बार सर्जरी हुई, तो अभी डॉक्टर ने तीसरी बार में बोला इनको IVF से बच्चा नहीं होगा, इनको सरोगेसी कराना पड़ेगा, मतलब ये इनके ओवरी निकाल दी गई, ऐसा बोलते हैं वो, कि अंडा अन्य महिला से लेके गर्भधारण इनका कराएंगे और बेबी इनको ही होगा, मगर इनके अंडाशय यूज नहीं। हमने क्या कहा? भाषा क्या कही भाई? हमने ये कही गर्भाधान अंडा बनाकर रखना पड़ेगा, चाहे सरोगेसी हो, चाहे आपके ब्लेड हाथ के इस जगह के पॉइंट का ब्लेड के माध्यम से गर्भाधान हो, या रज को निकालकर जो सेल्स बनते हैं, उन जो अंडे बनते हैं, कई लाख बनते हैं, उनमें से कुछ अंश निकाल करके उनको फ्रैक्चरेट करते हैं, उनको गर्भाधित करते हैं और उसके बाद या तो मदर सरोगेसी दूसरे योनि के अंदर, दूसरे गर्भ के अंदर, किसी दूसरे यंत्र के अंदर
रख करके आपका बच्चा देना, या उसी के माध्यम से आप विज्ञान का योग प्रखर योग है, उसमें आपका और आपकी पत्नी का ही बच्चा होगा। 101% आप दोनों माता पिता बनेंगे, आशीर्वाद है। जय श्री पंडोकर। इसलिए मैंने उसको इतनी भाषा खींची, लंबा बढ़ाया। हमने कहा गर्भाधान होगा, IUI परख नली से होगा, अंडा डोनेशन के माध्यम से होगा, अंडा रखना पड़ेगा, वो उसी पर्दी के अंतर्गत आता, चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये पद्धति आज से 5000 वर्ष पूर्व में कौरवों का वंश के लिए एक अंडे के 100 टुकड़े किए गए, जिसमें एक कन्या और 100 पुत्र के महाराज धृष्टराज 100 संतानों के यानी 101 संतानों के मालिक हुए, यानी कि उनके पिता हुए। तो ये पद्धति प्राचीन है, लेकिन ये पद्धति हमारे यहां, हमारे विज्ञान में, हमारे शास्त्र विज्ञान में, पुराणों के अंतर्गत देखा गया तो बहुत लंबे प्राचीन समय से यह व्यवस्था होती आई है। यज्ञ के माध्यम से, वायु के माध्यम से, बिंद तत्व के माध्यम से, कहीं से भी स्थापित किया गया। 9 सुराग के माध्यम से भी गर्भाधान हुआ है। ये 9 दरवाजे का गेट है। ये सभी माताएं, बहन, भाई जो बैठे हैं, ये सब 9 दरवाजे के मालिक बैठे हैं। किसी भी स्थान के द्वारा शास्त्र पुराणों में गर्भाधान की व्यवस्था बताई गई है, जो आज के विज्ञान के लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन एक विज्ञान के एक सिक्के की 2 पहलू, कोई अलग नहीं। मैं किसी विज्ञान पद्धति का चैलेंज नहीं करता, मैं अपनी पद्धति, अपनी पराशक्ति के विषय में बात कर रहा हूं। सफलता 101% प्राप्त होगी, लेकिन सोम की संतान प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद। पंडित जी, माता जी का स्वास्थ्य विगत 2-3 वर्षों से। अब माता जी के नाने मेडिकल पे जाओ। यहां में कैंसर रोग है, था शब्द का उपयोग मैंने नहीं लिखा था, मोखात बोला है। गर्भाशय की सर्जरी हुई है, सो घबराने की बात नहीं, और ये मंत्र करना है 108 बार। कुछ शब्द ऐसे बोले गए हैं हमने जो इस पर्चे में नहीं लिखा है, वो ढूंढना नहीं, और ये मत कहना कि गुरुजी ने बोला मुंह से ज्यादा है, लिखा कम है। जो नहीं लिखते हैं वो नहीं बोलते हैं, और जो लिखते हैं वो कागज में मिलता है, और जो मुखात बोलते हैं वो पर्चे में नहीं लिखा होता। जाइए, चलिए पहुंचिए। सोनूमात जी उसके बाद जाइए बताएंगे वो, या जो भी हैं वहां पे हैं। इसके बाद रूपचंद्र, पिता का नाम रामदेव जी। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेवगान सियातीबान जी महाराज की जय। जय श्री राम। पास में आइए, और पास में आइए। हाँ, कहां से आए हो? मैं हैदराबाद, तेलंगाना। इससे टच नहीं करना है। हिंदी आती है? आती है। बोले, क्या पूछना चाहते हैं? वही मेरे घर में क्या मालूम है, थोड़ी परेशानी रहती है। क्या परेशानी रहती है? जैसे मेरा छोटा भाई है, तो इन्हों क्या है 2-3 बार दरवाज़ा बंद करके वो गले में पंखा डाल के। अच्छा, फांसी लगाने का प्रयास करता है। क्या नाम भाई का? फूलचंद कछावा। है? फूलचंद। ये रखा, सुनिए, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। माइक से पढ़िए, पढ़ रहे हो तो। फूलचंद कछावा की ये लिखा है रूपचंद, पिता का नाम रामदेव जी है। फूलचंद की पीड़ा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक दबाव रहता है, वह सुसाइड करने का विचार करता है। रामदेव जी निरोग होंगे, ठीक है। और साथ ही घर में भूत बाधा है, 3 वर्ष तक यह गद्दी स्थान देना पड़ेगा, अन्यथा आपके घर में विनाश की गति बढ़ेगी। नहीं, आप बाद में मत कहना कि हम पंडोकर धाम आए, हमको लाभ नहीं मिला। अपने घर में आपके पूर्वज को स्थान देना पड़ेगा। रामदास जी के परदादा, हाँ, रामदेव जी के परदादा, इनका नाम हम तीसरी अमावस्या पे आपको बता देंगे। इसी पर्ची पर मुलाकात होगी, और दूसरी पर्ची कटवाना नहीं। और मैं लिख भी देता हूं कि 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद जब आए तो मिलवा दीजिएगा। जैसे हम पर्चे पे लिख देते हैं पीछे, तो कोई भी व्यक्ति हो, स्थिति को देखते हुए मिलवा दिया करें, बैठा लें, एक बार पूछ लें। कई लोग आते हैं, महाराज जी ने बुलाया था, ऐसे लोगों को नहीं बुलाते हम खुद लिख के देते हैं कि इनसे मिलेंगे। अच्छा, ठीक है।
ठीक है ना? तो ठीक है पंडित जी, ओ गुरु जी, जो कुछ घर में वो बच्चों को एहसास हो रहा है वो बराबर है? जो मानसिक है, क्योंकि वो इसी कारण से सुसाइड करने का प्रयास करते हैं, आगे घटना नहीं होगी, गारंटी हमारी है, और बाधा नहीं रहेगी। स्थान देना पड़ेगा, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है। वो हमारे छोटा भाई का बच्चा है, साथ में लेके आया, तो उसका कैसा रहेगा? उसकी पर्ची कटवानी पड़ेगी। उसकी पर्ची कटवा देता हूँ, आज ही कटवा देता हूँ। हाँ, तो नंबर आ जाएगा। ठीक है। चलो माइक नीचे रखिए। जैसा टोकन नंबर होगा और 3 माह बाद मिलने देना है। चल जाओ। अंजू भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अरे अब रजनी बोलो कहाँ है, तुम्हारा नाम निकल गया। बैठ जाओ बहन। अंजू भाई, यहां आ जाइए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। आप लोग एक विशेष सूचना सुनिए। मंदिर में आप लोग जाते हैं, जो भी आप पुष्प ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, जो भी आप दक्षिणा ले जाते हैं, मंदिर आपके जो काम हो गए, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आप कोई भेंट करना चाहते हैं, तो वो वहां दान पात्र में डालना है। यदि कोई आपने छत्र है, घंटे हैं, कुछ भी है, तो उसके लिए वहां पुजारी को बता करके अंकित करा देना चाहिए। वहां पर रजिस्टर रखा रहता है कि आपने अमुक नाम का संकल्प दिया है और ये राशि है या जो ही है। अब आपको वहां पर एक पर्ची मिला करेगी, है ना। और कोई को व्यक्तिगत बिगर रसीद के दान नहीं देना है, किसी को व्यक्तिगत नहीं देना है। दान पात्र लगे हुए हैं, दान पात्र में ही डालें। जो आपके तीर्थ स्थल में वह धनराशि या जो भी आपका संकल्प है वो तीर्थ विकास में लगेगी, है? और वो आपका दान उस स्थान में लगना चाहिए। यही इसीलिए वह दान पुण्य आप मंदिर में करते हैं, दान पात्र में डालते हैं। तो इसलिए दान पात्र में ही डालें, ये विशेष ध्यान रखें, व्यक्तिगत किसी को ना दें। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आई बहन? खंडवा से। खंडवा से। खंडवा। खंडवा। क्या समस्या लेके आई भैया? मेरी बेटी की समस्या है। क्या है आपकी बेटी की समस्या? वो मेरी बेटी है ना, विक्रांत नाम के लड़के से है ना शादी करना चाहती है। आपकी बेटी विक्रांत नाम के लड़के से शादी करना चाहती है। लड़का कहाँ का है? वही खंडवा का है। खंडवा का है। हाँ। कौन जाती है? हम एससी में आते हैं। अच्छा, नहीं वो लड़का किस जाति का है? लड़का? हाँ, वो भी वही है। तो शादी कर दो। नहीं, वो लड़का काम धंधा कुछ नहीं करता है, उसकी नानी की जगह पे रह रहा है वो। यदि वो अच्छी जगह रहता हो तो कर देते आप? नहीं, जब भी नहीं करते, क्योंकि लड़के की उम्र कम है। लड़की की ज्यादा है? हाँ, हमारी लड़की 21 साल की है। और लड़का कम है। लड़का कितने साल का है? वो 20 साल का है। वो काम धंधा करता नहीं, अभी उसका बचपना है। और तुम्हारी लड़की का? हाँ, हमारी छोरी भी 21 साल की हो रही है। उसको बचपना नहीं है? नहीं। तो फिर बच्ची जब ने वो तो निर्णय लिया ना। शादी फिर वो शादी करना चाहती तो उसमें बचपना कहाँ से आ जाएगा? हैं? ये मोबाइल द्वारा है ना बिगड़ रहे हैं बच्चे। काय के द्वारा? मोबाइल से। नोट करें, मोबाइल द्वारा क्या हो गया? मोबाइल से बिगड़ गए बच्चे। हाँ, बच्चे। मोबाइल छुड़ाओ। हाँ। अब मोबाइल छोड़ाएंगे तो खाना पीना बंद कर देंगे ना, और कुछ भी हमको धमकी देंगे। अच्छा, धमकी देंगे और हमको बोलते कि मैं शादी उसी से करूंगी। ऐसा बोलती है? हाँ, हम नहीं करवाएंगे सर, गुरुजी, हम उससे शादी नहीं करवाएंगे। और दूसरा लड़का देखो, हम उससे शादी कर देंगे। बस हमको वो लड़के से शादी नहीं करना है। उसके लड़की मना कर देगी हमारे सामने? हाँ, फोन पे बात कराइए, कहिए कि हम शादी नहीं करेंगे। हम उसको ये बात नहीं पता है। उसको ये बात पता नहीं है? नहीं। तो आप उससे फिर कैसे तुलवाओगे? नहीं, आप मंत्र हम कुछ भी करेंगे सर, पर गुरुजी पर हम शादी नहीं करवाएंगे। कह रहे हैं आप मंत्र बता दो, लेकिन कुछ भी करेंगे, लेकिन हम वहाँ शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे। उसी कॉलोनी में, उसी गली में, माइक से बोले, क्या बोले हैं? उसी गली में मेरी लड़की बड़ी वाली की शादी हुई है। तो फिर तो ठीक है, दोनों साथ साथ हो जाएंगे। नहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, ये शादी से हम दोनों पति पत्नी सहमत नहीं है और उसका भाई भी नहीं सहमत है।
और मेरा पूरा परिवार नहीं सहमत है वो लड़के से। अच्छा, लड़का जुआड़ी कबाड़ी है क्या? हाँ, कुछ करता नहीं, अभी उसकी पढ़ाई का काम करना चाहिए, उसने पढ़ाई करना चाहिए, वो शादी के पीछे पड़ गया, मेरी छोरी को परेशान करा, और मेरी लड़की भी जाती है उसके पास। मैं बता रही ना, हम तो घर रहते ही नहीं गुरुजी, हम घर रहते ही नहीं। अब वो कॉलेज जाती है तो मिलने चले जाती है उससे। और क्या क्या करती है? आप है ना, वो पीछा उसका छोड़ा दो बस। आपने अभी तक पीछे छुड़ाने का प्रयास नहीं किया? किसी गुरु और ओझा पंडित के यहाँ नहीं गए? नहीं, नहीं, उसके बारे में किसी के पास नहीं। बस पहली बार पंडुकर धाम आई? हाँ, बस। मतलब विश्वास हम पे था आपको? हाँ, मतलब हम छुड़वा दे? हाँ, और मेरे बेटे के लिए भी मैं तो आई थी। अच्छा, बेटे का क्या है? बेटे का फायदा हो गया, मेरा बेटा शादी करना चाहता है। पहले यहाँ आ चुकी हैं तुम? हाँ, ये दूसरी बार आपके पास अरे आई वाह, हूँ। तो मेरे को पूरा विश्वास है आप पे। बेटा के बारे में क्या था? बेटे के बारे में वो शादी करना, मतलब कि वो अग्रवाल की लड़की से था। अच्छा, तो लड़की अच्छी थी? नहीं, उसका लड़की का परिवार नहीं था, और लड़की अग्रवाल थी, और हम एससी में आते गुरुजी, तो समाज की लड़की से शादी हो तो वही अच्छा है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छी सोच है। हाँ, और मेरे लड़के की नौकरी के बारे में थी बस। मेरा लड़का मान गया और शादी के लिए तैयार है, और अगले शनिवार मेरे लड़के के लिए टीका के लिए आएंगे। वाह। और जात की जो लड़का पहले रिश्ता हुआ था वही रिश्ते पे वो आ रहे, मान गए वो। जो इसलिए गुरुजी मैं आपके पास आई हूँ, और आप मेरी बेटी को रिश्ता अच्छा पहुंचाओगे मेरी बेटी के लिए, और मेरी लड़की मान जाए रिश्ते के लिए और शादी के लिए हाँ बोल दे बस। और जात समाज में और परिवार में सब में रहना चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। लड़का कितनी साल का चाहिए? अब आप आपके हिसाब से देखो। नहीं तो 20 साल का छोटा है। नहीं, तो 25 साल का, 25-30 साल का देखे? हाँ, बस आप मेरे को लड़के का नाम और गांव का नाम बताओगे बस, मैं यही चाहती हूँ बस। क्योंकि मेरे बेटे को फायदा हुआ, और मैं अभी भी यही चाहती कि मेरी बेटी भी सुधर जाए, और ऐसा गलत कदम नहीं, कहीं की बेटी भी नहीं उठाए, नहीं गलत कदम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ बाप को, परिवार को, सबको बेकदरी होती है ना इसमें। सही करें भैया। हाँ, क्योंकि मेरे आदमी को, जब से मेरी बेटी ने ऐसा करा ना, जब से मेरे आदमी को सीने में दर्द हो रहा था, तो फिर अच्छी जगह जाए, अच्छी जगह रहे। माँ बाप काय के लिए पालते पोसते बच्चे, उनको हिम्मत रखो, परमात्मा कृपा करेंगे, अच्छा ही होगा। हमने लिखा सुने, पढ़ी लिखी है? मेरी बहन छोटी वाली, उसका आदमी बहुत परेशान करता, दारू पी के, उसको पास रखता नहीं, सीधा और ढंग से रहता नहीं। बस माइक नीचे रख दो, हो गया। पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी लिखी। अक्षर जानती हो? हाँ। लड़की का नाम क्या आपकी? संध्या। ठीक है, संध्या। हमने लिखा संध्या कुमारी, ये साबना सा पे बिंदी रखी, आधा धा या। संध्या कुमारी, पिता का नाम सेवक राम जी है, सेवक राम है जी, नहीं लिखा इसमें, मौत से निकल गया, सेवक राम है। लव चल रहा है, विक्रांत से लव है आपका, और योग बन रहा है। आप लव का लव है और आपका और योग बन रहा है अन्य जगह पर। आप चाहती हैं कि अन्य जगह पे हो, इससे ना हो, कृपा होगी। अंजू बाई, आपका उर्फ नाम शीला है? शीला बाई, आपके पति की समस्या निरोग रहेगी, यानी कि वो भी ठीक रहेंगे, लेकिन हमने लिखा नहीं, मौखत बोला है, मैंने आपको सुना था इसलिए याद है। मनोज कुमार की पत्नी का नाम चिंता देवी है, उनकी समस्या हल होगी, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। इसके लिए आप ये मंत्र करें नियम से, मैं लिख रहा हूं, पढ़िएगा। मेरी बेटी की बेटी है ना, बहुत ज्यादा तबीयत उसकी खराब रहती है। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी। पंडों को सगर पे आस्था रखें, नियम से ये मंत्र को करें, और गुरु कृपा से आपकी बेटी की शादी मनोज कुमार अहिरवार से होगी। उसके पिता का नाम सुंदर लाल होगा। लोकल में होगी शादी, ठीक है। जब शादी हो तो एक बार हमसे और पुनः पूछ लीजिएगा कि यही लड़का है, नहीं पता पड़े कि तुम जो नाम देख को शादी कर दो। और इसी साल करना है तो इस साल तो नहीं होगी भैया, ये शादी होगी 13 नवंबर 2024 में, और जल्दी करोगी तो फिर शादी फिर यही होगी, और लड़की चली जाएगी, भगी चली जाएगी, फिर सामने तुम कहना। गुरुजी बाद में कभी मैंने वो
तो 1 साल तक शांत बैठो, जाओ भाग जाओ। फिर वो लड़के से उसके बागनाने हम बैठे। और तुमने जल्दी संबंध तय किया तो लड़की चली जाएगी, भाग जाएगी, बाद में हमसे मत कहना, चले जाओ। इसके बाद राजू साहू जी। राजू साहू जी, पिता का नाम शिव कुमार जी, ऐसे कोई है तो आ जाए। राजू साहू जी, पिता का नाम शिव कुमार साहू जी, नेत्र ज्योति से संबंधित विषय लेके आए हैं? नहीं है। सिमरन देवी, नहीं, सिमरन देवी नहीं। संजय कुमार, पिता का नाम श्रीकांत मिश्रा। सिमरन देवी ने तो विवाह किया है। और इसके बाद अंगामी पर्ची रहेगी चित्रलेखा खरफुसे। चित्रलेखा खरफुसे या खरफुसे फुरफुसे जो भी हो, ऐसा है कोई तो आ जाए। ये नाम मैंने कल भी बोला था। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? माइक से बोलिए। अहमदाबाद से। क्या समस्या लेके आए? गुरुजी, हनुमान जी को सुनाइए। हमारे परिवार में 5 अकाल मौतें हो गई। मेरे चाचा, मेरी दादी, मेरे छोटे चाचा, फिर मेरे बड़े भाई, फिर मेरी पत्नी। हमने लिखा, सुने। आपकी सिमरन कौन है? मेरी लड़की। उसने तो विवाह कर लिया। हाँ जी। सचिन से। हाँ जी। पता आपको ये बात? हाँ जी। हमने लिखा है सिमरन देवी ने विवाह किया कोर्ट द्वारा। सचिन रावत से विवाह किया है। बच्चे का भाग्य उदय होगा, बालक की पढ़ाई में सफलता मिलेगी, घर में आर्थिक मानसिक उन्नति होगी। सन 2024 से 2025 2026 तक संपूर्ण आर्थिक उन्नति होगी, आशीर्वाद है। घर में तंत्र बाधा का प्रयोग है, जनहानि नहीं होगी, आशीर्वाद है। गुरुजी जी बोलो। लड़की ने जो शादी की है, लड़का अच्छा नहीं है गुरुजी। मेरा एक ही अनुरोध है, वो दोनों अलग हो जाए गुरुजी, बस एक ही अनुरोध है। ये मंत्र को करिए, गारंटी हमारी है। मैं प्रयास करता हूं, लेकिन मैं किसी की शादी तोड़वाता नहीं हूं। परंतु यदि धमका के, दबा के, वशीकरण से यदि शादी की है तो स्वतः ही टूट जाएगी, हमारा आशीर्वाद है। यदि सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस विषय पे देखा नहीं है, मेरी स्मृति में नहीं आया, मेरे पर्चे में नहीं आया, इसलिए कह रहा हूं। यदि ये चीज इसके पीछे है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये शीघ्र ही 5 अमावस्या में आपके सामने स्थिति प्रकट हो जाएगी और वो बेटी घर आ जाएगी। यदि विवाह किया है, मंगलसूत्र स्वयं ही इच्छा से धारण किया है, तो हम नहीं तोड़वा सकते, क्योंकि हमारा काम ये तोड़वाना नहीं है, हमारा काम जुड़वाना है। और न्याय संगत, धर्म संगत जो हमारी परंपरा है, शास्त्र पुराण की रीति है, जो हमारी शास्त्र पुराण स्मृति इत्यादि जो निर्णय करते हैं, हम उसी के आधार पर चलते हैं। ठीक है, हम किसी का मर्डर नहीं करते, किसी का हत्या नहीं करते, किसी का परिवार नहीं तोड़वाते, किसी पर तंत्र मंत्र नहीं करते, हम मात्र निवारण करते हैं। तो निवारण के अंतर्गत आता होगा तो स्वतः ही निवारण होकर आपकी कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। लेकिन इसके लिए एक काम कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, हो सकता है उससे आपका समाधान हो जाए। आपको 5.25 किलो पचमेरी मिठाई लेकर पुष्पावती में गंगा में 5 किलो आटा को लोई बनाकर डालें और 3 रात्रि निवास करें। हो सकता है ये 3 से 4 दिन में ही तुम्हारा निर्णय हो जाएगा। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। और यदि इससे नहीं हुआ तो फिर आप ये चक्कर छोड़ देना। वैसे तुम्हारा हमें विश्वास है, तुम्हारी कामना अनुकूल हो सकती है, क्योंकि कोई वशीकरण का प्रयोग तो उसमें नहीं आया। लेकिन हमारी गारंटी है, प्रयास करता हूं कि न्याय संगत और आपको जो वास्तविक है उसका दर्शन चित्रण आपको आपके सपने में या आपको महसूस अनुभूत हो जाएगा, या कोई स्मृति खुल जाएगी कि सच्चा है या नकली है। आपको 3 दिन में ही निर्णय हो जाएगा, आशीर्वाद है।
भतीजी का विवाह जहां नक्की करते हैं। नहीं नहीं, वो आएगी तो बात करेंगे। भतीजी का नाम क्या है? जानवी मिश्रा। जानवी को लेके आइए। चित्रलेखा खरपुसे जी नहीं है। इसके बाद ये 3 पर्चियां हमारे पास रह गई हैं। ये नाम यदि आए तो ये कल फिर बुला लिया जाएगा। इसी के साथ दरबार में विराम। आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। हनुमान जी पंडों को सकल मनोकामना पूरी करें। हनुमान पंचखाड़े में जाकर के नियम से अर्जी लगाएं, पेशी लगाएं, प्रार्थना करें, अर्जी पेशी लगाएं और वहां पर रुक करके सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम 1-1, 2-2 घंटे बैठना चाहिए। ये नहीं कि हनुमान पंचखाड़े में गए और लौट के बगे आए। आपकी बाधा, प्रेत बाधा का निवारण तभी होता है जब वहां आज से पौन घंटा, 1 घंटे बैठते हैं। ठीक है, नियम से पाठ जाप करें। हनुमान जी कृपा करें। जय श्री राम, जय पंडो का सरकार, जय श्री हाथीवान जी महाराज। बोले परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की।